जय माता दी प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओम रस पर। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं वट सावित्री व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं कि जिस स्त्री ने सच्चे मन से वट सावित्री व्रत किया, उसके पति की आयु पर स्वयं यमराज भी विजय नहीं पा सके। यह केवल एक व्रत नहीं बल्कि पतिव्रता धर्म, प्रेम, त्याग और अटूट विश्वास की ऐसी दिव्य कथा है जिसे सुनने मात्र से अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। तो आइए भक्तों, श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं वट सावित्री व्रत की पावन और चमत्कारी कथा। प्राचीन समय की बात है। भद्र देश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि थी। प्रजा उन्हें पिता के सम्मान मानती थी। राजा के पास धन, वैभव और यश की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक दुख उनके हृदय में हमेशा पीड़ा देता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और उनकी रानी संतान प्राप्ति के लिए बहुत चिंता रहते थे। उन्होंने अनेक यज्ञ, पूजा और दान करने के बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। तब राजा अश्वपति ने माता सावित्री की कठोर तपस्या आरंभ की। वे प्रतिदिन हजारों बार गायत्री मंत्र का जाप करते और माता सावित्री की आराधना करते थे। कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद माता सावित्री प्रसन्न हुई, दिव्य प्रकाश प्रकट हुई और माता ने कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक तेजस्विनी और गुणवान कन्या प्राप्त होगी। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। माता सावित्री के आशीर्वाद से जन्म लेने के कारण उसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बचपन से ही अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान, तेजस्विनी और धर्मपरायण थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि लोग उसे देवी का स्वरूप मानते थे। समय बीतता गया और सावित्री विवाह योग्य हो गई। राजा अश्वपति ने योग्य वर की खोज आरंभ की, लेकिन सावित्री जैसी तेजस्विनी कन्या के लिए कोई भी स्वयं को योग्य नहीं समझता था। तब राजा ने सावित्री से कहा, पुत्री, तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर चयन करो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री वन और विभिन्न राज्यों में घूमकर योग्य वर की खोज करने लगी। एक दिन वह वन में पहुंची, जहां उसकी भेंट सत्यवान नाम के युवक से हुई। सत्यवान अत्यंत तेजस्वी, धर्मात्मा और वीर था। उसके माता पिता वन में साधारण जीवन जी रहे थे। सत्यवान के पिता गुमत्य सेन पहले के एक राजा थे, लेकिन शत्रुओं ने उनका राज छीन लिया और वे अंधे हो गए थे। इसलिए पूरा परिवार वन में रहकर कष्टपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। सावित्री ने सत्यवान को देखते ही मन उसे अपना पति मान लिया। वह वापस महल लौटी और अपने पिता को सब कुछ बताया। उसी समय महर्षि नारद वहां आए हुए थे। जब उन्हें यह बात पता चली तो वे गंभीर हो गए। उन्होंने राजा अश्वपति से कहा, राजन, सत्यवान सभी गुणों में संपन्न है, लेकिन उसकी आयु बहुत अल्प है। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनते ही राजा और रानी चिंतित हो उठे। उन्होंने सावित्री को समझाया, पुत्री, तुम किसी और वर का चयन कर लो। लेकिन सावित्री ने दृढ़ स्वर से कहा, आर्य कन्या जीवन में केवल एक बार ही पति का वर्णन करती है। मैंने सत्यवान को अपने मन में पति मान लिया है। अब मैं किसी अन्य से विवाह नहीं कर सकती। सावित्री की दृढ़ देखकर राजा अश्वपति ने सत्यवान से उसका विवाह कर दिया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। राजमहल में पली बड़ी राजकुमारी अब साधारण जीवन जी रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कभी दुख नहीं दिखाई देता था। वह अपने सास ससुर की सेवा करती और पति के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगी। लेकिन उसके मन में नारद मुनि की बात हमेशा रहती थी। धीरे धीरे वह दिन भी निकट आने लगा जब सत्यवान की आयु समाप्त होने लगी। सावित्री ने 3 दिन पहले से कठोर व्रत आरंभ कर दिया। उसने अन्न और जल का त्याग कर दिया और निरंतर भगवान की आराधना करने लगी। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी, उस दिन प्रातः काल सावित्री ने वट वृक्ष की पूजा की और अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना की। उस दिन सत्यवान लकड़ी काटने वन में जाने लगे। सावित्री ने कहा, स्वामी, आज मेरा मन अशांत है, मैं भी आपके साथ वन में जाऊंगी। सत्यवान सावित्री के साथ लेकर वन में चले गए। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने
करने लगे, लेकिन अचानक उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। वे थक कर सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ ही क्षणों में सत्यवान के प्राण निकल गए। तभी वहां एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके हाथ में पासा था और उनका स्वरूप अत्यंत गंभीर था। वे स्वयं यमराज थे। यमराज ने सत्यवान की आत्मा को अपने पासे में बांध और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने पीछे मुड़कर कहा, देवी अब लौट जाओ, यह संसार का नियम है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। सावित्री में नम्रता से बोली, धर्मराज, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक उनका धर्म निभाना मेरा कर्तव्य है। सावित्री के वचनों से यमराज प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी बातों से मैं प्रसन्न हूँ। सत्यवान के जीवन को छोड़कर कोई वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा, मेरे अंधे ससुर की आंखों की ज्योति लौट आए और उन्हें उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए, लेकिन सावित्री अभी भी उनके पीछे चलती रही। कुछ दूर जाने के बाद यमराज ने फिर कहा, सावित्री अब वापस लौट जाओ। सावित्री बोली, पति के बिना स्त्री का जीवन अधूरा होता है। पति ही उसका धर्म और संसार है। यमराज उसकी पतिव्रता शक्ति से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने दूसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे पिता राजा अश्वपति को 100 पुत्रों का सुख प्राप्त हो। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया। फिर भी सावित्री पीछे चलती रही। अब यमराज बोले, देवी तुम्हारी निष्ठा अद्वितीय है, एक और वरदान मांग लो। सावित्री ने बुद्धिमानी से कहा, मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हो। यमराज ने बिना सोचे तथास्तु कह दिया, लेकिन अगले ही क्षण वे समझ गए कि बिना सत्यवान के यह वरदान पूरा नहीं हो सकता। यमराज सावित्री की बुद्धि, प्रेम और पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, देवी सावित्री, आज तुम्हारी भक्ति और पतिव्रता शक्ति के आगे मैं भी नतमस्तक हूँ। मैं सत्यवान को पुनः जीवन प्रदान करता हूँ। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया। उधर वन में सत्यवान पुनः जीवित हो उठे। उन्होंने आश्चर्य से सावित्री की ओर देखा और पूछा, मैं अभी सो गया था क्या? सावित्री मुस्कुराई और भगवान का धन्यवाद करने लगी। दोनों अपने आश्रम लौट आए। उसी समय गुमत्तसेन की आंखों की रोशनी वापस आ गई और उन्हें अपना खोया हुआ राज्य भी मिल गया। इसी प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रत तप और अटूट विश्वास से अपने पति को मृत्यु के मुख से वापस ले आई। तभी से हर वर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या को विवाहित स्त्रियां वट सावित्री व्रत रखती हैं और वट वृक्ष की पूजा करके अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। मान्यता है कि जो स्त्री श्रद्धा और विधि विधान से यह व्रत करती है उसके पति की आयु लंबी होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भक्तों, वट सावित्री व्रत केवल एक परंपरा नहीं बल्कि विश्वास, प्रेम और समर्पण का ऐसा पावन प्रतीक है जो हमें सिखाता है कि सच्ची निष्ठा के आगे मृत्यु भी हार मान लेती है। यदि आप भी माता सावित्री और सत्यवान की इस पवित्र कथा से प्रेरित हुए हो तो सच्चे मन से बोलिए, वट सावित्री माता की जय, सत्यवान सावित्री की जय। भगवान आपके जीवन में सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद बनाए रखे। भक्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।